और ये प्रजा का राज्य भी ड्रामा में नूद है। बाप कहते हैं मैं भी इस बेहद ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं, तो देखो मुझे भी पार्ट मिला हुआ है और भक्ति मार्ग में भी पार्ट बजाता हूं। तो इन बातों को समझाना है कि मैं भक्ति मार्ग में कैसे पार्ट बजाता हूं। क्या समझावेंगे? है जब भक्ति मार्ग चलता है तो परमपिता परमात्मा से वो परम धाम में बैठे रहते हैं या पार्ट बजाते हैं? क्या करते हैं? हैं? नीचे आते हैं, परम धाम में बैठे रहते हैं। मुरली में तो बोला है इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम तो एक शिव बाबा ही है। तो शिव बाबा में और शिव पिता में अंतर है या नहीं है? वो है पिता, सब आत्माओं का बाप, ज्योति बिंदु। और शिव बाबा है सारी मनुष्य सृष्टि का पिता है। जहां मनुष्य सृष्टि है वहां मनुष्य सृष्टि का पिता भी जरूर है। और मनुष्य सृष्टि अनादि है, यह कभी लोप भी हो जाती है, अनादि है। तो जब मनुष्य सृष्टि सदा काल है तो मनुष्य सृष्टि का बाप भी इस सृष्टि पर सदा काल है। और वो मनुष्य सृष्टि का बाप में ही परमपिता परमात्मा मुकर्रर रूप से आकर के उसको आप समान बना कर जाते हैं। अर्थात आप समान निराकारी स्टेज में स्थिर करके जाते हैं। तो वो निराकारी स्टेज 5000 वर्ष तक चलती है। 5000 वर्ष तक वो आत्मिक स्टेज चलने के कारण तुम बच्चों को भले पता नहीं चलता है कि ऊंचे से ऊंचे हीरो पार्टधारी इस दुनिया में कौन है, फिर भी बीच बीच में जो अच्छे अच्छे पार्ट बजते हैं उन पार्ट को देख करके कोई कोई की बुद्धि में आता है कि इससे ऊंचा पार्ट तो और कोई हो ही नहीं सकता। जैसे महाराणा प्रताप का पार्ट चलता है, शिवाजी का पार्ट चलता है, तो लोगों की बुद्धि में आता है, फिर पक्का ज्ञान न होने के कारण जल्दी उड़ भी जाता है।